अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसजेंडर एक्ट की मंजूरी के बाद एक और साजिश, हम जिन्स प्रस्ती पर मबनी फिल्म को नुमाइश की इजाज़त दे दी गई। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान में हम जिन्स प्रस्ती को फ़रोग़ देने का भयानक मनसूबा तैयार किया जा चुका है। सहूनी दज्जाल मकामी मुनाफिकों की मदद से हमारी नौजवान नस्ल को हेजड़ा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में पहले ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर किया जाता है। इसके भी एक्ट में मजहबी जमातों और दीनी क़यादत की पेश की गई तरामीम को अहमियत नहीं दी जाती। मगर फिर क्या हुआ, गयूर पाकिस्तानी अवाम ट्रांसजेंडर एक्ट मुस्तरद कर देती है। पाकिस्तानी इस मुतनाज़ा बिल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। मिंबर और महराब से इसके ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है। मगर इस सब के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान हम जिन्स प्रस्ती को तहफ़्फ़ुज़ देने और बेहयाई फैलाने की कोशिशों की सरपरस्ती जारी रखे हुए। ट्रांसजेंडर एक्ट की सूरत में हम जिन्स प्रस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। इस कभी एक्ट की बदौलत अगर कोई मर्द खुद को औरत कहलवाए या अगर कोई औरत खुद को मर्द कहलवाए तो ये एक्ट ना सिर्फ इनकी जिनसी शनाख्त में तब्दीली का ज़ामिन होगा बल्कि उन्हें मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान में बेहयाई फैलाने की बाकायदा साजिश तैयार की गई है जिस पर मरहलावार अमल किया जा रहा है। पहले कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और अब दूसरे मरहले में फ़नून लतीफ़ा के नाम पर फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए इसे नौजवान नस्ल के अज़हान में रासख़ किया जा रहा है। इसे मोहब्बत के नाम पर फितरी और आम चीज़ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में हम जिन्स प्रस्ती पर मबनी फ़िल्म जॉयलैंड रिलीज़ करने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। बदकिस्मती ये फ़िल्म पाकिस्तान में बनी, पाकिस्तानी अदाकारों ने इसमें काम किया और इस फिल्म के पीछे मकरूह लिबरल्स का हाथ है। यह फिल्म एक नौजवान और एक ट्रांसजेंडर हेजड़े की मोहब्बत की कहानी है जिसमें हमारी रवायात का मजाक उड़ाया गया है और इस कभी फेल को मोहब्बत का नाम दिया गया है। रवां बरस के अवाइल में जब यह फिल्म मुकम्मल हुई तो मगरबी ममालिक ने इसे हाथों हाथ लिया, इसकी खूब तशहीर की गई। यह फिल्म फ्रांस के मशहूर कैनीज़ फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म फेस्टिवल से ना सिर्फ इसने दाद समेटी बल्कि कई अवार्ड भी जीते। हम जिन्स प्रस्ती पर मबनी इस फिल्म के डंके अमेरिका तक बज रहे हैं और इसे अगले बरस होने वाले एकेडमी अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में मुंतखब किया गया है। गोया मगरिब जो अहदाफ एक अरसे से हासिल करना चाहता था, इनकी तकमील में पाकिस्तानी लिबरल्स पेश हैं और आलमी दज्जाली कुव्वतों और मगरिब ज़दा जिनसी भेड़ियों के ग़ुलाम बन चुके हैं। इसी मखसूस लॉबी का असर है कि हम जिन्स प्रस्ती पर मबनी फ़िल्म जॉयलैंड को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त दे दी गई है। ये फ़िल्म 18 नवंबर को मुल्क भर के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। बदकिस्मती देखिए कि बजाय इसके कि हुकूमत इस फिल्म पर पाबंदी आयद करते हुए इसके बनाने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करती, हुकूमत ने इसे पेश करने की इजाज़त दे दी है। इसमें विफाक के साथ सूबाई हुकूमतें भी मुलव्विस हैं क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सेंसर बोर्ड सूबाई मामला है। ये सूबाई सेंसर बोर्ड तय करते हैं कि किस फिल्म को सूबे में नुमाइश की इजाज़त देनी है और किसको नहीं। अब सोचिए, ये फिल्म मुल्क भर में 18 नवंबर को रिलीज़ की जा रही है, यानी इस मकरूह फिल्म को नुमाइश की इजाज़त देने में विफाक की इत्तेहादी हुकूमत, पंजाब की PTI की इत्तेहादी हुकूमत और सिंध में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत सब मुलव्विस हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी छोटी सियासी जमातें इन हुकूमती इत्तेहादों में शामिल हैं। यानी आज पाकिस्तान की तमाम जमहूरी और सियासी जमातें ट्रांसजेंडर एक्ट के बाद इस ट्रांसजेंडर फिल्म के मामले पर भी एक सफ़े पर हैं। आलमी दज्जाली कुव्वतें, मगरिब ज़दा जिनसी भेड़िए तो माशरे में बेहयाई फैलाने के लिए कोशिशां हैं ही, मगर सवाल ये पैदा होता है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें क्यों इनकी पुष्टपनाही कर रही हैं, इन्हें क्यों पसे पर्दा अज़ाइम नज़र नहीं आते। अगर आप सहूनियों की साजिशों को देखें तो हर उस मुल्क में जहां फहाशी और उरियानी फैलाना इनका मकसद हो, वहां फ़नून लतीफ़ा को ही बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। मगर इसके बावजूद उलमा की इत्तेहादी PDM हुकूमत की जानिब से इस अखलाक बाख्ता फ़िल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ करने की इजाज़त दे दी गई और मरकज़ी फ़िल्म सेंसर बोर्ड ने इजाज़त का सर्टिफिकेट दे दिया। और सुनने में आ रहा है कि 18 नवंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ कर दी जाएगी। इस पर क्या हुकूमती मजहबी जमातों ने सदाए एहतजाज बुलंद की है? ये हमारी तहजीब और मुस्लिम अक़दार पर हमला है
اور فلموں کے ذریعے قوموں کے نوجوانوں کو ہم جنس پرستی کی طرف راغب کرنے کی مذموم کوشش ہے، جس کے خلاف ہمیں ہر حال میں ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، مگر پھر بھی اگر غیرت مند مسلمان ایک جان ہو کر صدائے احتجاج بلند کریں تو اس کی نمائش کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔